वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको फ्रिक्शन का डबल ब्लॉक का मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था और बेसिक जितने भी कंसेप्ट थे वो सभी बताए थे। तो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था और इस वीडियो में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद इस क्वेश्चन को कराने के बाद से मैं 2 या 3 और क्वेश्चन लूँगा जिससे कि इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो लगभग आपके सारे प्रॉब्लम इन 4-5 क्वेश्चन के करने के बाद से आपका क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आई होप कि आप पूरा क्लियर इसे बना पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर। यानी कि इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छा से। यहाँ से आप देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 ब्लॉक है यहाँ पे और यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए कि ये दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, एक मैक्सिमम फोर्स होता है जिस फोर्स तक ये एक साथ चलेगा उसके बाद से ये जो है साथ चलना बंद कर देगा, एक दूसरे को साथ नहीं चलेगा, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट में चल जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ नहीं चलेगा। उस फोर्स को मुझे निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे एक्सीलरेशन भी निकालना है जिससे कि ये साथ साथ चल रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा कि उसकी कितने एक्सीलरेट से वो साथ साथ चल रहा होगा, वो एक्सीलरेशन भी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 60 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक देन ऑल्सो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द बोथ ब्लॉक। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें ये बता रहा है कि अगर मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करा उसको हटा दिया जाए, 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए, तब की बात कर रहा है कि 60 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद से अगर ये साथ साथ चल रहा होगा तो वहीं एक्सीलरेशन रह जाएगा भाई, जो पहले हम लोग निकालेंगे। अगर साथ साथ नहीं चल रहा होगा 60 न्यूटन का फोर्स लगाने पे तो वो अलग अलग ये एक्सीलरेशन से चल रहा होगा, तो उस एक्सीलरेशन को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार अच्छा से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अगर आपको कल वाला प्रैक्टिस जो कराया था मैंने, अगर आपको अच्छा से लर्न हुआ होगा, अच्छा से आप समझे होंगे, तो इसको पॉज करके एक बार ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो बोर्ड ये छोटा है तो मैं इसको एक बार रफ़ करता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और इस ब्लॉक को केवल रहने दूंगा। इस ब्लॉक से मुझे काम करना है। ये भाषा जो मैंने लिखा है क्वेश्चन में उसको रफ़ करके इस पर हम मतलब फिर बार डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। मैंने जो है बोर्ड को यहाँ पर रफ़ कर दिया है और इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपल मैंने बताया था कि जिस ब्लॉक पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस ब्लॉक को आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा आपका 7 kg वाला ब्लॉक होगा, इस पर जो 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यदि क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये दोनों बॉडी साथ में चले। तो पहले उस फोर्स को निकालना होगा कि कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने पे ये दोनों साथ में चल रहा होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन उसी में अटैच था कि 60 न्यूटन फोर्स लगा कर हमको देखना है कि ये बॉडी साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पहले इसको हम लोग साइड में रखते हैं और यहाँ पे करते हैं मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं। एफ मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये बॉडी साथ में चलेगा। और इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ था इसका, तो इसका भी फेवर डायग्राम बनाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक को यहाँ पे काट के मैंने लेके गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के। तो इसको देखिए जब 7 kg वाले को इधर मैं खींच रहा हूँ तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा कहाँ, 7 kg वाले ब्लॉक और यहाँ पे जो सरफेस दे रखा है उन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ये मोशन इधर फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स इधर की तरफ अप्लाई करें तो जस्ट इसका अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो जो लगता है म्यू इंटू एन का लगता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू इंटू एन का वैल्यू भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो सरफेस दे रखा है यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये स्मूथ है। तो स्मूथ करने का मतलब कि यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 लेते हैं जब स्मूथ का केस में बोल रहा होगा तब। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक और लूँगा जिसमें कि ये स्मूथ नहीं रहेगा तो वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पे स्मूथ है तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे और न्यूटन फोर्स चाहे जितना कितना भी आए तो ये कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस ब्लॉक को मैंने इधर खींचा है तो इस ब्लॉक को मैंने क्या बोला था कि ये ब्लॉक जो है 3 kg वाला इधर मूवमेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू 7 kg ब्लॉक। ओके ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये जब इधर ब्लॉक मूव कर रहेगा 3 kg वाला तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उधर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा फिर 3 kg वाला का। तो मैं 3 kg वाला का यहाँ पे फिर बार डायग्राम बनाता हूँ तो ये 3 kg का ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इस पर जो है फोर्स इधर लग रहा था तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो इस पर
फोर्स इधर लग रहा था इस पर 3 इक्वल पे, ठीक है। तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर देगा, ये इधर देगा। तो ये कितना देगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू का एन देगा, ठीक है। कितना देगा, म्यू इंटू का एन देगा। और ये म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए म्यू का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, क्या 0.4 दे रखा है ना, तो 0. यहाँ पे 4 रख दूंगा और इंटू एन। तो एन का वैल्यू इसका, केवल इसका लेना है, तो 3 kg है। तो एन क्या होता है, आपको पता होगा कि एन जो होता है डब्ल्यू के बराबर होता है, और डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 3 kg, और g का वैल्यू मैं यहाँ पे 10 कंसिडर कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख देता हूँ आपका, ये म्यू का वैल्यू तो रख दिया और यहाँ पे 30 रख देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4×3=12, यानी कि 12 न्यूटन का इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताया था कि जब ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग के तरफ लगेगा तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो इन दोनों के बीच में देखिए 3 kg ब्लॉक और ये 7 kg ब्लॉक एक दूसरे को टच किए हुए हैं। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर तरफ अप्लाई करेगा तो ये इसी सरफेस पर लग रहा है, तो ये सरफेस आपका दोनों में कॉमन होगा। तो ये इधर लग रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एक अप्लाई कर देंगे, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो 12 न्यूटन आया था उसके जस्ट बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन इधर भी लग जाएगा। तो ब्लॉक के 7 kg वाला का ये फीडबैक डायग्राम हो गया, ब्लॉक 3 kg वाला का ये फीडबैक डायग्राम हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये फीडबैक डायग्राम आपने अच्छा से समझ लिया होगा। जैसे आप फीडबैक डायग्राम समझ जाते हो तो पूरा खेल खत्म हो जाता है। अब इसको फोर्स जो है इसको रिजॉल्व कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था सेकंड स्टेप में, कि पहले आपको ऐसा काम करना है कि जिस ब्लॉक पे आपका फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 kg वाले पे फोर्स लग रहा था, 3 kg वाले पे फोर्स नहीं लग रहा था, तो पहले 3 kg वालों को आपको रिजॉल्व करना है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एक तरीका का इधर, तो ये क्या है, एक तरीका का फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। और फोर्स इक्वल टू आपको पता होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू का a होता है, ठीक है। तो m इंटू का a होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मैंने निकाला 12 न्यूटन, तो ये 12 न्यूटन बराबर होगा m इंटू का। तो इसका मास मुझे पता है 3 kg और एसिलेशन मुझे नहीं पता है, तो एसिलेशन यहाँ से निकाल पाऊंगा कि नहीं मैं, तो यहाँ से एसिलेशन आप निकालोगे तो 12/3 हो जाएगा, इसको कटाओगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एसिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर करते हैं कैमरा, तो a का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो a कैसे निकालना है आपको पता चल गया होगा। अब 7 kg वाले ब्लॉक पे आते हैं, तो 7 kg वाले ब्लॉक पे आपको करना है, इसका फीडबैक डायग्राम तोड़ा जाए उसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक और बताया था कि जो फोर्स होता है वो m इंटू का a होता है। अगर f यहाँ पे नेट ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एफ नेट मैं ले लेता हूँ। तो एफ नेट लेने का क्या मतलब कि जितने फोर्स लग रहा है उसको डायरेक्शन के ऑप्शन हमको अरेंज कर लेना है। तो इधर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, तो ये एफ मैक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा। अब माइनस ये फोर्स इधर पॉजिटिव में जाए तो इधर का नेगेटिव लेंगे, तो कितना है आपका 12 न्यूटन है, और माइनस ये 0 न्यूटन जो है फोर्स आ रहा है। टोटल कितना होगा, m इंटू 1 बराबर होगा। तो m का वैल्यू यहाँ पे इस वाले ब्लॉक का दे रखा है कितना, ये 7 kg दे रखा है ना इस वाले ब्लॉक का, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 7 इंटू MA। तो a का भी वैल्यू यहाँ पे निकाला जो मैंने यहाँ पे, ये 4 मीटर पर सेकंड निकाला, इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन में आप एफ मैक्स इजीली यहाँ से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप एफ मैक्स जब आप निकालोगे तो ये देखिए 7 होगा, कितना हो जाएगा 28, ये माइनस में तो इधर जाता है प्लस में हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8 2 10 का 0, 3 1 4 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। ये आपका मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने तक ये साथ साथ चलेगा, ठीक है। क्या होगा, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे निकल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ जो मैक्स निकल के आ गया ये आपका 40 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम फोर्स जो निकलना था वो 40 न्यूटन निकाल दिया, एसिलेशन जो मुझे निकालना था वो मैंने निकाल दिया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बोल रहा था कि आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि कितना मैक्सिमम फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई करे कि ये साथ साथ चलेगा, वो उसको मैंने निकाल दिया 40 न्यूटन। एसिलेशन पूछा था मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड इसी में क्या कर रहा है कि यदि ब्लॉक पे हम 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, तो अब आप सोच के देखिए मैक्सिमम 40 न्यूटन फोर्स लगाने तक ये साथ साथ चलने की कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन इस पे लगा दिए 60 न्यूटन का फोर्स, तो अब क्या ये साथ चलेगा? अब आप सोच के बताइए, कभी भी साथ नहीं चलेगा, यानी कि ये जो है ये दोनों ब्लॉक डिफरेंट एसिलेशन से चलेगा, ठीक है, डिफरेंट एसिलेशन चलेगा और 60 न्यूटन के फोर्स पे ये ऐसा कंडीशन आएगा। तो यहाँ से हम लोग साथ साथ बोल सकते हैं कि अब देखिए ये बॉडी क्या आएगा,
मोशन में आ रहा है 60 न्यूटन से और साथ में नहीं है मोशन में, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक ना लग करके काइनेमेटिक से लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टैटिक जब तक रखता है जब तक बॉडी रेस्ट में है। जैसे बॉडी मोशन में आ जाता है तो वो स्टैटिक ना लग के उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू दे रखा था। तो अब इसका यूज करें कि हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब निकालेंगे कि इसमें ब्लॉक जो 3 kg का ब्लॉक वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, 7 kg का ब्लॉक जो वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो फिर से हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा और 2 एक्सेलरेशन निकलेगा, 3 kg का अलग, 7 kg का अलग। और यहाँ पे जो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अब काइनेटिक्स ना लग स्टैटिक्स ना कंसिडर करके हम लोग काइनेटिक्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट का यूज करेंगे। तो इसको एक बार रफ कर देता हूँ और फिर से आपको एक्सेलरेशन 3 kg का अलग, 7 kg का अलग निकाल के आपको दिखाता हूँ। कर दिया और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इसी तरीके से रखा। मैक्सिमम जो फोर्स निकाला था मैंने यहाँ पे 40 न्यूटन निकाला था। अब देखिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, यहाँ पे 60 न्यूटन है। तो एक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है ये कितना है, 60 न्यूटन है। अब मैक्सिमम फोर्स हम लोग 40 न्यूटन तक ही अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी साथ में चलता है। और यहाँ पे 60 kg अप्लाई किया है, मतलब कि ये साथ साथ नहीं चल रहा होगा, सिंपल बात है। तो आप याद रखना कि एफ मैक्सिमम कभी भी अगर छोटा हो जाए एफ अप्लाइड से, एफ मैक्सिमम कभी छोटा हो एफ अप्लाइड से, इस केस में बॉडी क्या हो जाएगा, मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। और वो भी जो मूव कर रहा होगा वो कभी भी साथ साथ मूव नहीं कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, साथ साथ मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये बॉडी एक दूसरे से अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो इस केस में हमको क्या लगाना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ना लगा करके हमको क्या लगाना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसको मैंने रफली समझाया है बट ये समझने वाली बात थी, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका एक अलग फीडबैक डायग्राम बनाएंगे जैसे कि मैंने पहले बनाया था। तो इसका फीडबैक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो पहले मैंने बोला था कि जिस पे फोर्स अप्लाई होता है उसको पहले हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 7 kg वाले ब्लॉक पे अप्लाइड हो रहा है तो 7 kg वाले पे, और 60 न्यूटन का फोर्स इस बार अप्लाइड हो रहा है तो 60 न्यूटन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये जो 60 न्यूटन का अप्लाई होता है ये इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा। तो ये देखिए ये 7 kg वाला ब्लॉक ये सरफेस से कनेक्ट है तो सरफेस पे ही देगा यहाँ पे। तो ये क्या देगा, म्यू के इंटू का एन देगा। ठीक है, तो म्यू के। अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस है ये स्मूथ है, तो स्मूथ है तो म्यू एस बोले या म्यू के बोले दोनों के लिए स्मूथ ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इंटू नॉर्मल रिएक्शन चाहे कुछ भी आए तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो टोटल इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 0 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब 3 kg वाले ब्लॉक के यहाँ पे फीडबैक डायग्राम बनाते हैं। तो ये 3 kg वाला ब्लॉक हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 3 kg। ठीक, अब क्या करना है, ये बॉडी जब इधर मूव कर रहा था तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर देगा, ये बॉडी जब इधर मूव कर रहा था तो इधर मूव करने से इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, इसमें पहले मोशन आएगा इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स देगा इधर, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर देगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स अब काइनेमेटिक्स में देगा, यानी कि चूंकि ये मूवमेंट में आ चुका है पहले से हमने पता लगा दिया 40 को निकाल के और यहाँ पे 60 को देख करके। ठीक है, तो ये दोनों से आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये बॉडी मूवमेंट में है। तो यहाँ पे अब आएगा म्यू के इंटू का नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के यहाँ के लिए देखिए क्या दे रखा है, म्यू के यहाँ पे क्या था 0.2 दे रखा है। तो 0.2 लेंगे और न्यूटन फोर्स लेंगे। तो न्यूटन फोर्स अभी मैंने बताया था कि ये जो होता है mg के बराबर होता है, जो कि वेट के बराबर होता है। m यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है और g का वैल्यू 10 लेते हैं, 10 से कितना आता था, 30 आता था। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको पॉइंट से हटा देंगे तो कितना 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि 6 न्यूटन यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रफली मैंने मिटा करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या इसका वैल्यू लिख देता हूँ 6 न्यूटन। अब मैंने बोला था कि जब ये इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन दे रहा है तो ये 3 kg और 7 kg एक दूसरे से कॉन्टैक्ट, तो ये इधर देगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स अप्लाइड होगा। तो वो फोर्स इस वाले ब्लॉक पे अप्लाइड करते हैं और जो कि 6 न्यूटन निकाला इसके जस्ट बराबर ही होता है। तो इस तरीक़े से ये हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। तो ये फीडबैक डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इस फीडबैक डायग्राम के हेल्प से हम लोग निकालेंगे फिंसी एक्सीलरेशन, जो कि दोनों के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम पहले निकालते हैं 3 kg ब्लॉक के लिए। तो मैंने क्या बोला कि एफ जो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो बराबर होता है ma के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये एफ जो अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे, ये जो 6 न्यूटन का अप्लाइड हो रहा है, तो ये एफ फोर्स जो इसको मैं यहाँ पे एफ के बोल रहा हूँ, चूँकि फ्रिक्शनल फोर्स है काइनेमेटिक्स में तो इसको एफ के लिख दिया, m इंटू ए के बराबर होगा।
तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना देखा है 6 न्यूटन बराबर है एम। इसका एम का वैल्यू देखा है 3 इंटू ए का वैल्यू मुझे निकालना ही है। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालिएगा तो सिंपल ये 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 3 का जो ब्लॉक जो मूवमेंट कर रहा होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड होच-पोच हो गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसी को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये 6 के जो ब्लॉक का इसका मूवमेंट कितना आ रहा है, ए बराबर ये कितना 2 आया था ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 kg वाले का निकालते हैं। तो 7 kg वाले का नीचे निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो 7 kg वाले का देखिए कैसे निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि एफ नेट फोर्स यहाँ पे यूज कर लेना है इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो एफ नेट तो ये कितना है आपका 60 इधर की तरफ जा रहा है तो इधर पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो इधर 60 न्यूटन ही हो जाएगा, मात्रक नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो ये 60 हो जाएगा और इधर पॉजिटिव माने तो इधर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। तो 6 और ये कितना है 0, तो माइनस 0 कर लेते हैं बराबर एम इंटू ए बराबर। तो एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है और ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है इस वाले ब्लॉक का क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो ये कितना जगह ये हो जाएगा पास, थोड़ा ये चल नहीं रहा है, कोशिश करते हैं फिर भी दिखाने का। देखिए आप दिख रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 है, ये 0 है और ये 16 है। तो 16 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा बराबर कितना होगा 7 इंटू का ए है, तो 7 इंटू का ए हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल ए का वैल्यू हम लोग इधर निकालते हैं। तो ए इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ पे 54/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप सिंपल कैलकुलेशन करिएगा तो ये आपका आता है 7.71 आता है। ठीक है, 7.71 आता है। ये लाइटिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब दिख गया। देखिए 7.71 इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो आई होप कि ये आप क्वेश्चन अच्छा समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक आधो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।